मैं आलोक राज आज आप सभी को अनमोल कदम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह ग्रामीण चिकित्सक मंच के संयोजक डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी से आप लोग को रूबरू कराने जा रहे हैं, जो कि ग्रामीण चिकित्सकों के हित में लगातार 10 से 15 वर्षों तक सरकार से लड़ाई इनकी जारी रही और अभी भी संघर्ष में लगे हुए हैं ग्रामीण चिकित्सकों के। तो आइए हम लोग मिलते हैं डॉक्टर मिथिलेश चौबे जी। चौबे जी, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में आपका। सर, आपसे एक मेरा क्वेश्चन होगा कि सर आपको ग्रामीण चिकित्सक मंच के संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और आप विगत 10 से 15 वर्षों से ग्रामीण चिकित्सकों के हित में काम कर रहे हैं, तो आपने संगठन जब बनाया तो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में अभी तक क्या क्या किए हैं? मैं पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, उसके साथ साथ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आपने बहुत अच्छी सवाल की कि आपको संगठन बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। तो पहले हमारे क्षेत्रीय एक संगठन था जिसमें मैं अपने साथियों को जोड़कर रखा था, लेकिन जब भी हमारे साथियों पर किसी भी तरह की समस्याएं होती थी तो उन संगठन वालों से मैं संपर्क बनाता, लेकिन संपर्क बनाने के बाद उन लोगों को इस चिकित्सकों से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ सदस्य। मैंने देखा कि इससे चिकित्सकों का शोषण हो रहा है और यहाँ पर जितने भी चिकित्सा पदाधिकारी हैं चिकित्सकों को प्रैक्टिस करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले से ही मैं संघर्षवादी हूँ, संघर्ष करना मेरा काम है, मैं संघर्ष करता हूँ, इसलिए मुझे संगठन बनाने की आवश्यकता पड़ी। यानी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा तो आपने बताया कि मैं उस संगठन में था, उसके साथ साथ वो लोग बोल रहे थे कि सदस्य बनाइए, आपने सदस्य बनाया। तो सर आपको किस प्रकार की परेशानी हुई कि उस संगठन को छोड़ के आपको संगठन बनाना पड़ा, इस चीज के बारे में बताइए। उस संगठन में हमेशा सदस्य बनाना, पैसा वसूलना, उन लोगों की सिर्फ यही एक काम थी। चिकित्सकों को सिर्फ गुमराह करना कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप मेरा सदस्य बन जाइए, मेरा सर्टिफिकेट पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने ये देखा कि सरासर ये गलत है, चिकित्सकों की समझदारी नहीं आ रही है। उसके बाद मैंने एक तो संगठन शोषण कर रहा था, दूसरे तरफ जो यहाँ के चिकित्सा पदाधिकारी जो क्षेत्रीय थे वो नोटिस दे देकर शोषण करना चालू कर दिए। साथ ही उन्होंने मुझे देखा कि ये लीडरशिप कर रहे हैं, चिकित्सकों का फेवर कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर भी बार बार लेटर देकर और मेरे प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने का कोशिश करने लगा। यानी कि सर आपको लगा कि इस संगठन से शोषण हो रहा है ग्रामीण चिकित्सकों का? बिल्कुल। यानी कि आपको लगा कि इस ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण हो रहा है, तो ये फिर आप नहीं देख पाए और अपना संगठन बनाया। तो सर ये भी कह सकते हैं कि यानी वो जो संगठन है वो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में काम नहीं कर रहा था, मतलब कहा जाए तो वो फर्जी। बिल्कुल फर्जी था। वो कोई चिकित्सकों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। यानी आपके बातों से मुझे लग रहा है कि उस संगठन में काफी ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण हो रहा था, जिसके कारण आपको इस संगठन का मतलब आयोजन करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो सर ये बताइए कि आपने ये जो आपका संगठन है बिहार ग्रामीण चिकित्सक मंच, इसका आप कब से इसका शुरुआत किए थे? इस संगठन का मैंने 2008 में इसका शिलान्यास किया, जिसमें मेरे बहुत से चिकित्सक भाई जो उस संगठन के शोषण होने से त्रस्त हो चुके थे, उन लोगों ने कहा कि चौबे जी आप हम लोग को सुरक्षा कीजिए, क्योंकि यहाँ का चिकित्सा पदाधिकारी आ रहे हैं और वही संगठन के द्वारा वो लोग मिले हुए हैं, हम लोगों से 4000 5000 इस तरह का पैसा दिलवाने का लोग काम कर रहे हैं।
तब मैंने उन चिकित्सा पदाधिकारियों से मिला 10-8 भाइयों को लेकर, और मैंने पूछा कि क्या इसमें दिक्कत है कि आप लोग बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। उन लोगों से अच्छी गुडविल थी, उन्होंने कहा कि नहीं चौबे जी, हम लोग कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने यही सोचा कि जिस प्रखंड में 8, 10, 20, 50 जितनी भी संख्या है, इसमें कोई सदस्यता की जरूरत नहीं है। आप लोग सुसंगठित होइए। यदि कोई चिकित्सा पदाधिकारी का कोई भी लेटर आता है, नोटिस आता है, तो आप मुझे बुलाइए। मैं वहाँ जाता था, उस लेटर को लेकर डायरेक्ट पीएससी पर पहुँचता था और उनसे पूछता था कि क्यों ये दिया गया। वो चिकित्सा पदाधिकारी बोले ये मेरा काम है, ऊपर से मेरा दबाव है। उस तरह मैं अपने चिकित्सकों को उबारा कि अब ये शोषण होना, हम जितने भी हमारे प्रभाव था, ये शोषण होना बंद हो गया। यानी कि जब से आपने संगठन बनाया उस समय से ही ग्रामीण चिकित्सकों पर पूर्ण फोकस था आपका कि कोई भी चिकित्सा पदाधिकारी उनको परेशान न करे, या फिर कोई भी ग्रामीण चिकित्सक के नाम पे कैसा भी संगठन बना के लोगों को परेशान न करे। यानी जो भी हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, आपके बातों से मुझे यही लगा कि जो भी संगठन आपके साथ यानी जिससे आप जुड़े थे उसमें शोषण की काम हो रही थी, कि जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक जैसे भी डिस्टर्ब रहे। तो सर, आपने हर बिहार के हर जिले में जाके सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलके ये काम करते थे या फिर क्षेत्रीय ही थे? मैंने पहले तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट तथा सासाराम डिस्ट्रिक्ट, आरा डिस्ट्रिक्ट को सशक्त किया। जो धर पकड़ की जो समस्याएं चल रही थी उसको मैंने सिविल सर्जन से मिला, चिकित्सा पदाधिकारियों से मिला। मेरे यूट्यूब पर देखेंगे कि मैं हर पीएससी पर जाकर चिकित्सा पदाधिकारियों से मिला, और इस चीज को जिस जिला में जो कमेटी बनती थी ग्रामीण चिकित्सकों को पकड़ने के लिए, मैं उनसे पहले जाकर मिलता था, और जहां भी टीम जाती थी पहले हमें पता हो जाया करता था। मैं अपने चिकित्सकों को सावधान कर दिया करता था कि यदि वो अनलीगल काम करते हैं तो न करें, क्योंकि इस तरह की क्लिनिक पर नहीं होनी चाहिए। चिकित्सक भरपूर सहयोग दिए। सासाराम, आरा और बक्सर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारे क्षेत्रीय संगठन था जो शोषण कर रहा था, उनको यहाँ से उखाड़ कबाड़ कर मैंने फेंक दिया। उसके बाद और भी जिले, मैं कटिहार से 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक कटिहार हाई स्कूल, रेलवे हाई स्कूल ओटीपड़ा से पढ़ा था। मैंने वहाँ भी अपने संगठन का विस्तार किया, भागलपुर में भी विस्तार किया। कुछ इस जिले में जाकर वहाँ पर जिला अध्यक्ष को घोषित किया। मैंने यही पहला मेरा यही था कि आप लोग किसी भी संगठन का सदस्यता ग्रहण न करें, आप लोग सिर्फ सुसंगठित रहें। कोई भी आप लोगों के साथ समस्या होती है तो आप 8-10 मिलकर उस समस्या से सलटिए। पैसा देने से कुछ नहीं होगा, पहले पैसा देना बंद कीजिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। यानी कि आपके जो संगठन के विस्तार हैं वो बिहार के हर जिले में है? हर जिले में है? हर जिला में तो नहीं हो पाया है, लेकिन करीब 15-20 जिला में सक्रिय कार्य चल रहा है। 15 से 20 जिलों में आपका सक्रिय कार्य चल रहा है संगठन का। यानी आप हर जिला में आप पहुंच के सारे चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलकर वार्तालाप आपकी हुई है ताकि ग्रामीण चिकित्सकों का शोषण न हो। तो इस पे आपके तो बहुत अच्छी पहल रही। सर, इसके साथ साथ ये आपसे हम जानकारी लेना चाहते हैं कि जब आपने संगठन बनाया तो आपके साथ तो बहुत सारी परेशानियां आई होंगी। परेशानियां तो हर जगह है। जितने लोग जो चिकित्सकों को शोषण करते हैं उनको तो हमसे बहुत बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा भी कहा, मुझे धमकाया भी, मुझे मारने तक की धमकी दी। लेकिन मैंने इन धमकियों से डरने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि मुझे चिकित्सकों का प्रेम मेरे साथ है। और जिस भी जिला में मेरे जो अध्यक्ष होते हैं वो बिल्कुल ईमानदार होते हैं, वो खुद किसी को शोषण नहीं होने देते हैं और जागरूकता की काम करते हैं। मैंने आज 14 के बाद इतनी जागरूकता हो गई है पूरे बिहार भर में कि कोई भी संगठन चंदा के नाम पर या सदस्यता बनाने के नाम पर यदि जाता है तो लोग इतना जागरूक हो गए हैं कि उनकी दुकानें बंद हो गई है।
ये दुकानें नहीं चल रही है। इस तरफ 20-25% अभी वैसे लोग चिकित्सक हैं जो कि अभी उस झांसे में आकर अपना देते लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर उत्सुक हैं। और उस तरह तो हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो विरोध करते हैं, तो विरोध उनका करना काम है। मेरा काम संघर्ष है, संघर्ष करना, मैं संघर्ष करता हूँ। उनका काम विरोध करना है, वो विरोध करते हैं, उससे मुझे कोई घबराहट नहीं। यानी कि आप विगत वर्षों से लगातार ग्रामीण चिकित्सकों की सेवा कर रहे हैं ताकि वो ग्रामीण चिकित्सक सुसंगठित रहे और अपना संगठित होकर एक बार सरकार के साथ लड़ाई जबरदस्त हो। तो क्या सर आपने अभी तक जो आपके संगठन है, क्या सरकार से किस किस प्रकार की मांग रखी और उसमें क्या सरकार उस पर पहल की? अभी जब से हमारी केंद्रीय कमेटी का गठन किया गया, हमारी सरकार से मांग रही कि पहला तो राज्य रजिस्टर, जो भी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है उसके लिए सरकार राज्य रजिस्टर खोले। जब राज्य रजिस्टर खुल जाता है तो उसमें हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों का सूचीकरण होगा। जब सूचीकरण होगा तो उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार मिलेगा। सूचीकरण होने के बाद ही उनकी सरकारी नियुक्ति हो सकती है। तो पहला काम कि राज्य रजिस्टर खुले, उसमें सूचीकरण हो, उसके बाद सरकारी उनकी नियुक्ति कराई जाए। और तीसरा मांग, जैसे भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख का इंश्योरेंस है, उसी तरह हमारे भी ग्रामीण चिकित्सकों का इंश्योरेंस हो। ये 4 मांगे बिहार सरकार के पास दी गई है। इसको पहल कराने के लिए अभी हमने संघर्ष कर रहे हैं। सर अभी कोरोना काल चल रहा है जिसमें एमबीबीएस और एमडी कोई भी ऐसे डॉक्टर हैं जो नहीं चाहते हैं कि हम मरीजों का इलाज करें। तो इस कोरोना काल में कितने परेशान हैं लोग, जो कि ये सरकार भी नहीं समझ रही है। और एमबीबीएस और एमडी जो भी डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक को छोड़ के निकल चुके हैं। इसमें हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो भी हैं बहुत ही सेवा करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन आपका एक यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बड़ा ही ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा कि अभी तक एमबीबीएस और एमडी डॉक्टर ही धरना पर बैठते थे, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम कहा जाएगा कि ग्रामीण चिकित्सक एक सुसंगठित तरीके से होकर और ये धरना प्रदर्शन किए। तो आपने ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में ऐसा कौन सा जुनून भर दिए कि वो इस कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलने पे मजबूर हैं? पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों का जो सेवा ग्रामीण चिकित्सक कर रहे हैं, कानूनतः तो सरकार इसको मान ही नहीं रही है कि ग्रामीण चिकित्सक कोई सेवा दे रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ ग्रामीण चिकित्सक हैं जो मानवता की बात करते हैं कि मैं मानवता की सेवा करता हूं, मैं सेवा दे रहा हूं। इसको तो सरकार मान ही नहीं रही है कि ग्रामीण चिकित्सक सेवा दे रहे हैं। फिर भी मैं अपने केंद्रीय कमेटी से बैठक में सलाह लिया कि ग्रामीण चिकित्सक जब सीसीएच कर चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो आज तक तो ग्रामीण चिकित्सक भागते आए, अपने हक के लिए कोई लड़ाई लड़े नहीं। तो मैं ऐसा कदम अपने केंद्रीय कमेटी में मीटिंग कर कर उसमें एक मोहर लगाया, उसका एक निर्णय लिया कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम किया जाए जो कि पूरे बिहार के लिए एक विशाल कायम हो कि अब एमबीबीएस नहीं, ग्रामीण चिकित्सक भी अपने हक के लिए हड़ताल पर जा सकते हैं। तो मैंने इसको पहले 3 दिवसीय रखा और इस ऐतिहासिक कदम को मैंने चिकित्सकों में ऐसा जुनून किया कि आप लोग अपना क्लिनिक बंद करें, जिससे कि सरकार को ये लगे कि नहीं, ग्रामीण चिकित्सक भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि बिहार में ये सफल भी हुआ, ग्रामीण चिकित्सक बंद किए। लेकिन इसको और ही बृहत रूप देने की तैयारी चल रही है। मैंने अभी अपने जिला में आ चुका हूं और इसके बारे में केंद्रीय कमेटी से एक विशेष बैठक होने वाली है ग्रामीण चिकित्सक मंच का,
जिसमें कि आगे की रणनीति क्या की जाएगी इस पर। सर, तो आप ग्रामीण चिकित्सकों के हित में आगे आपका क्या कदम रहेगा कि आगे आप ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या करेंगे, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अभी जो ये ऐतिहासिक कदम हुआ, इसमें तो बहुत ही संगठन या अलग और स्टेट बहुत ही सराहे कि ये बिहार में भारतवर्ष का सबसे पहला कदम बिहार ने उठाया, जो कि ग्रामीण चिकित्सक हड़ताल किए। अब आगे हम लोगों का ये कदम है कि पूरे अपने ग्रामीण चिकित्सक मंच के केंद्रीय कमेटी की एक बैठक होगी, उसमें हर जिला को चुस्त किया जाएगा और चुस्त करने के बाद एक इसी तरह का ऐसा इस कोरोना काल में है इसलिए कि रोड पर तो उतर नहीं सकते हैं, एक ऐसा ही कदम उठाया जाएगा जिससे कि सरकार पर बहुत बड़ी असर पड़े। आइए, ऐसा निर्णय अक्सर अब लिया ही जाएगा और जो लिया जाएगा ग्रामीण चिकित्सक मंच की तरफ से वो तो आप लोग जानते ही हैं कि कैसे हम लोग लेते हैं, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। मैं आया हूँ, आज से इस तैयारी में लगेंगे। यानी कि अभी अभी जो सर बताए कि आगे की रणनीति बन रही है उसमें और ही दुरुस्त कार्रवाई होगी, जिस सरकार से आर पार की लड़ाई होगी, जिसमें सारे ग्रामीण चिकित्सक सुसंगठित रहेंगे, कदम से कदम मिला के चलेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई होगी। तो इसमें अभी जो आगे की रणनीति होगी तो सर अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाएंगे, तो आप लोग देखते रहिए सर के वीडियो को। तो आप लोगों ने इस इंटरव्यू से समझ ही चुके होंगे कि जो सर हैं वो ग्रामीण चिकित्सकों के हित में लगातार 10 से 15 वर्षों तक क्या किए हैं और किस प्रकार का काम कर रहे हैं और अभी कौन सी कार्य हो रही है सरकार के विरुद्ध, ताकि वो सरकार इन सारे मांगों को माने और ग्रामीण चिकित्सकों को अधिकार दे, नियोजित करे, ताकि ये भी अपना प्रैक्टिस करने का अधिकार पाएं। तो इसके साथ साथ धन्यवाद। आगे हम आपको अगर कोई भी वार्तालाप हो तो आपको जरूर मिलवाएंगे। धन्यवाद।